हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास। हाँ, छूट गया पूरा वो जूनियर हाई स्कूल ख़त्म, हाई स्कूल शुरू। ठीक है, मैंने स्टार्ट। यहाँ से आपको लगना है, जूझना है, भिड़ना है और नए नए रास्ते आपके सामने खुले रखे हैं। बस एकेडमिक्स का साथ मत छोड़िएगा, इसमें जितना मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो बेटा ज़रूर करना। ठीक है, नाइन्थ और टेंथ बहुत ही मन लगा के पढ़ो। नाइन्थ में हो, शुरुआत अच्छी करोगे, टेंथ अपने आप मजबूत बनेगा। तो चलो शुरू करो। आप सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर से पहले भी डील कर चुके हो, सारी बातें जानते हो, लेकिन चलो थोड़ा सा रिवीजन मेरे साथ में ले लो। नंबर सिस्टम में रियल नंबर लाइन सभी लोगों को याद होगी, है ना। एक रियल नंबर लाइन जो होती है बड़ी बढ़िया चीज़ होती है। सारे नंबर्स यहीं पे मौजूद हैं, सारे नंबर्स यहीं पे डटे हुए हैं। इन चीज़ों को, जैसे हमारा जो मिल्की वे है, ब्रह्मांड है ना, हमारा जो यूनिवर्स है, कॉस्मोस, इसमें जो मिल्की वे है, हमारी आकाशगंगा, इस मिल्की वे का सेंटर क्या है? सूरज। हाँ, यहाँ पर रियल नंबर लाइन का सेंटर क्या है? 0। अब 0 से जब हम लोग राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं, सीधे हाथ, तो बोलते हैं ना सीधे हाथ से सब शुभ काम करने चाहिए। सुबह सुबह किसी दुकान वाले के पास जाओ तो सीधे हाथ से पैसा मांगता है, अरे भाई सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ से मत दो, है। और पूजा पाठ करते हैं तो सीधे हाथ से भोग लगाना, सीधे हाथ से बहुत सारे काम करते हो। तो वही सीधे हाथ पे जब जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाओ, है ना, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। वही उल्टे हाथ से कुछ अनप्रिडिक्टेड काम करते हैं हम लोग। हाँ, समझ गए होगे सभी लोग, हाई स्कूल में वही समझदार हो। तो यहाँ पे इधर उल्टे हाथ पर बढ़ोगे तो नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट। ये जो पूरी लाइन आप लोग देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब इस रियल नंबर लाइन से अगर यहाँ 0 पर कोई बच्चा खड़ा हो और वो स्टेप फॉरवर्ड करे, एक ही बार में सारी बातें समझ लीजिएगा, स्टेप फॉरवर्ड करे 1 2 3 4 चलता चला जा रहा है। कहाँ से स्टार्ट करके? 1 से स्टार्ट करके। तो 1 2 3 4 अगर वो चलता चला जा रहा है, अपने पैर यहाँ रखते हुए, जितने भी इसको नंबर मिले वो सारे नंबर्स उसने काउंट किए, देखता गया, तो उसको जो नंबर मिले हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एन फॉर नेचुरल नंबर्स। हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, तो ये सारे नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अगर मान लीजिए उसने यहां से अपना स्टेप फॉरवर्ड किया है और 0 को भी काउंट कर लिया है, एन क्या है? एन है नेचुरल नंबर्स। फिर 0 को भी काउंट कर लिया, 0 से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। 0 को भी काउंट कर लिया, तो ये क्या आ गया? डब्ल्यू फॉर होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4। नहीं, होल नंबर कौन से होंगे? 0 1 2 3 4। ठीक है, से आगे बढ़ते चले गए। फिर अगर मान लीजिए स्टेप यहाँ से फॉरवर्ड किया या नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टेप फॉरवर्ड किया जाए, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे स्टेप रखते हुए आगे चलते चले जाएं, उन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कर दें। उन सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं, वो स्टेप फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ते चले जाते, तो कौन से नंबर्स मिलते हैं हमको? तब हमको मिलते हैं इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है Z से। अब दिमाग में आएगा कि यार ये इंटीजर जो है, इंटीजर तो I से डिनोट होना चाहिए, नेचुरल नंबर N से डिनोट हो गया, होल नंबर W से डिनोट हो गया, तो ये इंटीजर को I से नहीं Z से डिनोट किया जाता है। एक जर्मन वर्ड है ज़ेहलॉन। ज़ेहलॉन का मतलब होता है काउंटेड, गिनो इसको। ज़ेहलॉन, Z जो है ज़ेहलॉन से लिया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, इंटीजर्स में I में और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, इम्परफेक्ट नंबर, इंपीरियल नंबर्स, इसके अलावा इमेजिनरी नंबर्स। इन सारे नंबर्स पे अगर बातचीत करी जा रही है तो आई का यूज़ बहुत सारा है आगे। तो आई का यूज़ बहुत सारा है, इसलिए आई इंटीजर्स को किसी और नंबर से डिनोट करने के लालच में क्या किया गया? उस जर्मन वर्ड ज़ेहलॉन का यूज़ किया गया और Z से डिनोट किया जाने लगा इंटीजर्स को। ठीक है, और इस तरह से अगर हम लोग कहीं सोचिए, इतनी बातें तो हो गई, ये सारे नंबर्स आपको मिल गए। अब अगर दो स्टेप फॉरवर्ड करते हुए कोई चले, स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो 2 देन 4 देन 6, इवन नंबर्स। 1 से ऑल्टरनेटिव स्टेप अगर लिए जाएं तो 1 देन 3 देन 5 देन 7 और नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो इस तरह से नंबर सिस्टम में ये सारी बातें बेटा आप लोग जान चुके हो, पढ़े हुए हो। और अगर
इसी चैनल पे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला एक नंबर सिस्टम का वीडियो जिसमें नंबर्स के बारे में मैंने बताया वो पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो पूरी बातें मैंने और अच्छे से उसमें समझाई हुई हैं, काफ़ी डिस्कशन हो रखा है उसमें। हाँ, हम थोड़ा सा और बातें करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने स्टेप बढ़ाया लेकिन स्टेप पड़ा हमारा यहाँ पे, तो ये हमको क्या मिला है 1 और 2 के बीच में, यानी 1 होल नंबर 1/2, यानी क्या कह सकते हो ये हमारा स्टेप आया है 3/2 पे। 1 होल नंबर 1/2 यानी स्टेप कहाँ पे आया 3/2 पे। तो ये स्टेप 3/2 पे आया है और ये 3/2 क्या है, ये 3/2 है रैशनल नंबर। इस पर बहुत बड़ी डीलिंग होगी आप लोगों की जब आप 10th क्लास में पहुंचोगे। फिलहाल रैशनल नंबर्स पे अभी भी बहुत कुछ है सीखना और जानना। रैशनल नंबर्स में वो नंबर है ये जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। द नंबर्स कैन बी रिटन एज p/q, जहाँ q क्या होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नंबर जो होगा वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात को भी हम ध्यान दे पा रहे हैं। Q पार्ट ऑफ डिनोशन होता है किसका, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मतलब अगर अकेले रैशनल नंबर की बात करें तो ये शब्द रैशनल जो है वो रेशियो से बना है, p/q का रूप है ना। अब इन्हीं के बहुत सारे सेट अगर ले लिए जाते हैं, कई सारे नंबर्स लिए जाते हैं, तो रैशनल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो q जो है ये रैशनल नंबर से डिनोट किया जाता है और इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे कहें यूनिक नोटेशन नहीं होता इसका, 3/2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6/4 भी तो लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30/20 भी तो लिख सकते हैं। इसको हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और ये सारी बातें जो हैं ये आपस में बराबर हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो Q हैव नॉट यूनिक रिप्रेजेंटेशन। इस बात को आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कि इसके बहुत सारे रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी बहुत सारे इसके आप देख सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स हैं। इनको रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलती है ना, रिड्यूस कर दिया हमने, वो रिड्यूस्ड वैल्यू ये होगी। यानी हमें P और Q की फॉर्म में ऐसा नंबर मिलेगा, P और Q की फॉर्म में ऐसा नंबर मिलेगा कि वो नंबर जो होगा P और Q की फॉर्म में उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, या ऐसे कह लो कि वो नंबर को प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो नंबर होगा ये p/q का रूप आपको दिखाई देता है। चलिए अभी अगली बात जो आ रही है वो इसमें रैशनल नंबर्स के बीच में कुछ रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने की बात आती है। ठीक है, रैशनल नंबर पर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। रैशनल नंबर्स, इतना नंबर सिस्टम समझ लीजिए। इसके बाद में देखिए क्या है कि जो स्टेप फॉरवर्ड में हम रैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं बेटा, ये आप इधर भी बढ़ सकते हो तब भी आपको रैशनल नंबर मिलेगा। यानी अगर नेगेटिव होता ना तो भी ये रैशनल नंबर है, कोई इशू नहीं है। इस बात को लेकर दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो अच्छे तरह से कि रैशनल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। माने p/q के रूप में जब हम p और q का यूज़ कर रहे हैं ना, वो p और q पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कुछ भी हो, डजेंट मैटर। तो आप इधर भी आ सकते हो, कोई पर्टिकुलर नंबर भी ले सकते हो। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर -14 जो है क्या ये रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है। -14 मैंने बताया इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, और अपॉन में 1 और लिख दो, तो -14 डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब क्या हुआ, कैन बी रिटन एज p/q। हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रैशनल नंबर है। क्लियर? अब अगली बात समझो। अगली बात जो हमें समझानी है वो ये है कि किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में 1 और 2 के बीच में क्या है, तो बीचों बीच में तो साहब 1.5 है, जैसा मैंने ये बताया। इन दोनों के बीचों बीच में कौन है, 3/2। लेकिन इस 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, अनंत रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, इसको हटा लेते हैं, यहां जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। किन्हीं दो नंबर्स के बीच में अगर हमें कोई रैशनल नंबर इंसर्ट करना हो, 1 और 2 ही ले लेते हैं। चलिए 1 और 2 के बीच में अगर आपको दो रैशनल नंबर्स, 3 नंबर, 4 नंबर या कोई एक नंबर इंसर्ट करना है तो क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, यानी 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2।
तो कौन कौन से नंबर मिल गए देख सकते हो आप लोग, 1 मिला, 3 मिला, सॉरी 3/2 मिला और 2 मिल गया। इस रियल नंबर लाइन को भाई बना रहने देंगे, अभी इस पे बातचीत होनी है। बाकी चीज़ें जो है वो हटा हटा के हम लोग देखेंगे, इस रियल नंबर लाइन को बनी रहने दीजिए। तो इतनी बात हो गई। अब देखो जरा, इसी तरह से अगर कैलकुलेट करें हम, अब हमारे पास में जो नंबर है, नाउ वी हैव 1, 3/2 एंड 2। तो इन दोनों के बीच में कैसे करोगे, 1 तो रहेगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वो कैसे होगा, 1 + 3/2 का आधा, हाफ ऑफ 1 + 3/2। तो 1 के अलावा कौन सा नंबर है, हाफ ऑफ 1 + 3/2। उसके अलावा कौन सा नंबर ले सकते हो, इन दोनों के बीच में एक नंबर ले लेते हैं, तो हाफ ऑफ 3/2 + 2। और क्या ले सकते हो, इधर जो नंबर पहले से है वो नंबर तो ले ही लो, 2। तो आप देख सकते हो ना, इस तरह से हम लोग पता नहीं कितने नंबर से इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनिशियल नंबर हमारे पास में कौन कौन से थे, 1 और 2। बीच में हमें कौन सा नंबर मिला, बीच में हमें नंबर मिला था 3/2। और इसके अलावा कौन कौन से नंबर्स हो गए, थोड़ा हौच पौच हो गया, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसके अलावा कौन कौन से नंबर्स हो गए, तो यहाँ पे नंबर हो गया 2 × 2 + 3, 2 × 2 + 3 हो गया 5, 5/2 और 2 × 2 = 4, यानी 5/4, 3/2, 2 × 2 = 4, 4 और 3 7, 7/4 और 2। अब अगर हम चाहें और नंबर से इंसर्ट करना, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, इसी तरह से नंबर से इंसर्ट करना चले जाए। एक और तरीका रखते हैं, एक और तरीका देखते हैं। अब इस तरीके को ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए आपको 1 और 2 के बीच में, एग्जाम का क्वेश्चन आ गया कि 1 और 2 के बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं आपको। तो 5 नंबर्स अगर आपको इंसर्ट करने हैं तो 6 का हिसाब किताब बनाइए। किस तरह से, इस 1 को आप 6/6 लिख सकते हो, 1 को क्या लिख सकते हो, 6/6 लिख सकते हो। 2 को क्या लिख सकते हो, उसी तरह से अगर 6 के हिसाब से देखा जाए तो क्या 2 को हम 12/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 12/6। तो यहाँ पे हमने 6/6 लिखा, 1 आ गया, 12/6 लिख दिया, 2 आ गया, सिंपल सी बात है ना। तो जब ये 5 नंबर्स इंसर्ट करने तो हमने 6 टारगेट किया, अगर 6 नंबर इंसर्ट करने होता 7 टारगेट करते, क्लियर। 4 नंबर्स इंसर्ट करने होते तो 5 टारगेट करते, 3 नंबर्स इंसर्ट करने होते तो 4 टारगेट करते, ठीक। तो यहाँ पे हमें 5 नंबर्स इंसर्ट करने, इसलिए 6 ले लिया। अब आप देखो जरा, 6/6 यानी 1। अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और उसके बाद में 12/6, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये 2 है, और बीच में जो 5 नंबर्स थे वो ये रहे। क्लियर, आगे होगा समझ में। इतनी सी बातचीत अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो यहीं पर आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और पूरी तरह से आपको समझ में भी आ जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है बुक की, और जो नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ते हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इंग्लिश में लिखा हुआ, मेरे पास में बुक इंग्लिश की थी, ठीक है, मैं हिंदी में बोलता हूँ पूरी बात। यहाँ पर इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन p/q फॉर्म, कैन यू राइट इट इन p/q फॉर्म where p, q are integers and q does not equal to 0, ठीक है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं 0 एक रैशनल नंबर है, यस ऑफ कोर्स 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि हम इसको 0 / 1 की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1 0 0, यहाँ पे आपको मिलेगा वो क्या, 0, और ये रही p/q की फॉर्म, और ये q 0 के बराबर नहीं है, q 0 के बराबर नहीं है, और इसलिए ये पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इज 0 अ रैशनल नंबर, यस ऑफ कोर्स 0 इज अ रैशनल नंबर। मुझे याद है पिछले कमेंट्स में किसी स्टूडेंट ने भी मुझसे ये बात पूछी थी जब हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे कॉम्पिटिटिव वाला, है ना। तो अब देखिए आपकी बात का जवाब यहाँ पे आपको मिल गया होगा। अशेंद्र मौर्य थे शायद जिन्होंने बात पूछी थी, तो आपको बेटा आपकी बात का जवाब हमने यहाँ पर दे दिया है, ठीक। अगली बात, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अभी मैंने 1 और 2 के बीच में डिस्कस किया, यहाँ पे 6 की बात की है तो 7 को टारगेट करो। 3 को कैसे लिख सकते हो, 7 के रूप में,
इस चीज़ को अगर समझा जाए तो 3 and 4 के बीच में फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो क्वेश्चन सब लोग लिख चुके हो गए, नहीं लिखा है तो लिख लो, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। और यहीं पर इसका सोल्यूशन कर देता हूँ सेकंड क्वेश्चन का। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स डालने थे, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स, मतलब हम 7 को टारगेट करें। यहाँ पे अगर हमको 7 लाना है 3 की जगह पर कि डिनोमिनेटर 7 हो, 4 की जगह पर कि डिनोमिनेटर क्या हो 7 हो, तो 3 लाने के लिए हम ऊपर ले लें 21 और 4 लाने के लिए ऊपर ले लें 28। इज दैट क्लियर? तो ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई आपको। अब 6 रैशनल नंबर्स इसमें डाल दो भैया, अगला नंबर जो होगा 21/7 तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, थोड़ा जल्दी लिख दिया हमने, 26/7, 27/7 एंड फाइनली 28/7। तो यहाँ पर कितने नंबर देखिए बीच में, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आपको दिखाई दे ना। इस 6 नंबर के अलावा ये तो क्या है 7 3 21 और ये क्या है 7 4 28। तो 3 और 4 के बीच में 7 नंबर्स आपने इंसर्ट कर दिए। ठीक, इसी तरह से फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आप कहोगे तो यहाँ तो पहले से ही अपॉन में 5 है, अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने तो आप 6 को टारगेट करो, 6 5 30। तो यहाँ पर आप देखें कि 6 5 30 हुआ, 6 5 30 हुआ। इस 5 को टारगेट किया और 6 को टारगेट किया तो 6 5 30 हमको मिल गया। अब यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया बेटा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 6 3 18 और 6 4 24। 3/5 और 4/5 के बीच में इंसर्ट करने थे नंबर, ध्यान देना। ठीक है, और हमने इसको ऐसे मेंटेन कर लिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, क्यों? क्योंकि 5 नंबर्स इंसर्ट करने थे। अब 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड फाइनली 24/30। आगे नंबर्स 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स आपने इंसर्ट कर दिए। तरीका समझ में आया सब लोगों को? अच्छा, एक चीज़ और करना भाई, जो रिड्यूस हो रहा है इनको रिड्यूस कर देना। 22 देखो क्या लिखोगे रिड्यूस करके, इसको 11/15 लिखोगे। ठीक है, इसको रिड्यूस करके 2/3 लिखोगे, इसको 3 7 और 10 है ना, तो 7/10 लिखोगे। जो जो रिड्यूस हो रहा है इनको रिड्यूस कर देना। हमने क्या निकाला? हमने निकाला है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स। अगला है आपका चौथा है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहली बात आपसे पूछी गई। अब इस ट्रू और फॉल्स को समझाने के लिए वही चीज़ मैंने कहा था यार, नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो गायब हो चुकी है। चलिए यहाँ पे बना लेता हूँ, कोई नहीं, ये 0 है, 1 2 3 पॉजिटिव में है ना, 1 2 3 नेगेटिव में। अब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मैंने कहा था 0 से कंटिन्यू करके जब आप आगे बढ़ोगे, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप 0 से आगे बढ़ोगे तो आपको सारे नेचुरल नंबर्स मिलते हैं। और इधर से जब 0 को कंटिन्यू करते हुए, 0 को लेते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको होल नंबर मिलते हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल सच लग रही है ना, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स, भाई नेचुरल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स क्या हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो पूछा गया आपसे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो बिल्कुल ऐसा होता है। ये बात अक्षरशः एकदम पूरी तरह से सही है, ट्रू है। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं। 1 है, भाई नेचुरल नंबर कौन से होंगे? यही होंगे ना, तो वो होल नंबर्स तो हैं ही। अगली बात क्या बोली गई? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इस बात में भाई शंका है, -1 -2 -3 ये इंटीजर्स हैं, क्या ये इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं पॉजिटिव वे में। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव नंबर्स को ले लें, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन है तो इंटीजर्स ना, तो यहाँ पर इन इंटीजर्स को आप नहीं ले सकते होल नंबर्स के रूप में। इसलिए सेकेंड वाली बात जो हो गई है, क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, और
तीसरे नंबर पे आपसे पूछ रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। यस ऑफ कोर्स, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सॉरी, उल्टी बात कर दी। अगर होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो यस ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि आप सब में अपॉन वन लिख सकते हो ना। जितने भी होल नंबर है सबके अपॉन में 1 लिख के आप कह सकते हो कि रैशनल नंबर होंगे। लेकिन कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, यहां पर फिर शंका हो गई। क्या एवरी रैशनल नंबर, हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। ये देखिए 3/5, ये 3/5 एक रैशनल नंबर तो है, ये एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या ये एक होल नंबर है? नहीं है ना, क्योंकि ये तो p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो p/q के रूप में जो भी नंबर्स लिखे हुए होंगे वो नंबर्स कौन कौन से हैं? वो नंबर्स हमारे पास में रैशनल नंबर्स के रूप में मौजूद होते हैं, जिसमें ये 3 होल नंबर है, ये 5 होल नंबर है, लेकिन 3/5 तो रैशनल नंबर है ना। तो ये चीज़ जो हो गई ये भी फॉल्स हो गई। ठीक है, उम्मीद है बेटा बातचीत आप लोगों को समझ में आई होगी। एंजॉय कीजिए इसको और बार बार रिपीट करके देखिएगा। छुट्टी है, जितना जल्दी हो सके तैयार कीजिए। मैथ्स अगर वीक है तो आप मैथ्स की एक पावर बन के अपनी क्लास में उभरोगे, गारंटी नहीं, कोशिश है इस बात की। थैंक यू।